बच्चों नमस्कार। बच्चों कक्षा 7वीं गणित में हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल एरिया। हम इस अध्याय के 2 भाग पढ़ लिए हैं बच्चों, और दोनों भाग उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम पढ़ेंगे बच्चों भाग 3 और अंतिम भाग। इस भाग में हम देखेंगे बच्चों भाग 2 के प्रश्न से आगे के प्रश्नों को, जो अति महत्वपूर्ण है, इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो बच्चों हम चलते हैं भाग 3 की ओर, और भाग 3 का पहला प्रश्न देखते हैं। बच्चों प्रश्न है, एक कमरे के आयताकार फर्श की लंबाई 12 फीट, चौड़ाई 5 फीट है। इस फर्श पर 2 फीट गुणित 1 फीट की फर्शी पत्थर टाइल्स बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि एक टाइल्स का मूल्य 10 रुपये है। प्रश्न एक बार और सुन लेंगे बच्चों। एक कमरे के आयताकार फर्श की लंबाई 12 फीट एवं चौड़ाई 5 फीट है। इस फर्श पर 2 फीट गुणित 1 फीट की फर्शी पत्थर टाइल्स बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि एक टाइल्स का मूल्य 10 रुपये है। फर्श की लंबाई ये हमको ज्ञात है बच्चों। फर्श की लंबाई बराबर 12 फीट है। चौड़ाई दिया हुआ है बच्चों, चौड़ाई बराबर 5 फीट। कितना दिया है? 5 फीट। इसलिए हम कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई अर्थात 12 फीट गुणित 5 फीट बराबर 12 पंचे 60 वर्ग फीट हो जाएगा। ये हो गया कमरे का क्षेत्रफल 60 वर्ग फीट। चूंकि एक टाइल्स का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया हुआ है बच्चों, एक टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 2 फीट गुणित 1 फीट अर्थात 2 वर्ग फीट हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ये टाइल्स का क्षेत्रफल हो गया। अतः कमरे में लगाए जाने वाले टाइल्स की संख्या, कमरे में लगाए जाने वाले कुल टाइल्स की संख्या मालूम कर लेते हैं। अब टाइल्स की संख्या मालूम करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा कमरे का क्षेत्रफल, और उसके बाद लेना पड़ेगा टाइल्स का क्षेत्रफल, और दोनों को हम कर देंगे विभाजित, भाग कर देंगे बच्चों। कमरे का क्षेत्रफल हमने निकाला था 60 वर्ग फीट, जबकि टाइल्स का क्षेत्रफल हमने निकाला था 2 वर्ग फीट। 2 वर्ग फीट, इसको भाग कर देंगे तो हमको टाइल्स की संख्या निकल जाएगी। ये हो गया 30 टाइल्स। कितना टाइल्स निकल गया बच्चों? 30 टाइल्स। बच्चों चूंकि एक टाइल्स की कीमत हमको प्रश्न में ज्ञात है, चूंकि एक टाइल्स की कीमत 10 रुपये है। कितना रुपये है? 10 रुपये है। इसलिए कितने टाइल्स की कीमत निकालना है बच्चों? 30 टाइल्स की। इसलिए 30 टाइल्स की कीमत बराबर हो जाएगा 30 गुणित 10 रुपये बराबर हो जाएगा बच्चों 300 रुपये। तो इस तरह से टाइल्स बिछाने का कुल खर्च कितना आएगा? 300 रुपये आएगा बच्चों, और ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों आपको स्क्रीन पर एक वृत्त दिखाई दे रहा है, जिस वृत्त की त्रिज्या OA दिया है R। कितना दिया बच्चों? R दिया हुआ है। OA और OB बराबर होगा, क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है बच्चों वृत्त और वृत्त की त्रिज्या, जो हमने नामकरण किया है OA और OB, जो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। OA बराबर OB, अर्थात कहने का मतलब है इसका मान हमने ज्ञात कर लिया है R। अब व्यास क्या होगा बच्चों? व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या होता है, अर्थात 2R हो जाएगा। कितना होगा बच्चों? 2R। R क्या है? वृत्त की त्रिज्या, जिसको हमने R माना था, तो 2R हो जाएगा। 2 गुणित त्रिज्या बराबर होता है व्यास। वृत्त का क्षेत्रफल अगर मालूम करना हो बच्चों, तो आप सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्या होगा बच्चों? क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, जो पूर्व क्लास में आपने पढ़ा है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, और परिधि का सूत्र होता है बच्चों 2 पाई आर। याद रखिएगा, यहाँ पाई का मान आप 22/7 लेंगे। कितना लेंगे बच्चों? पाई का मान 22/7। बच्चों प्रश्न है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो। हमको दिया है प्रश्न में, और क्या दिया है बच्चों? त्रिज्या। त्रिज्या को हम R से इंडिकेट करते हैं, रेडियस से इंडिकेट करते हैं R। तो R बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। अब प्रश्न पूछा है बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का सूत्र भी अभी आपको बताया बच्चों, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई का मान क्या होता है? 22/7। 14 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि R का मान 14 दिया हुआ है,
वर्ग है, इसका मतलब है इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। 7 दूनी 14 काट देंगे बच्चों, 22 गुणित 2 गुणित 14 बचा हुआ है, तीनों का आपस में हम गुणा कर देंगे, 22 दूनी 44, 44 गुणा 14 करेंगे बच्चों, तो हमको प्राप्त होगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने वृत्त का क्षेत्रफल मालूम कर लिया, 616 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों अगला प्रश्न है, वृत्त का क्षेत्रफल व परिधि ज्ञात कीजिए यदि व्यास 14 सेंटीमीटर हो। हमको व्यास प्रश्न में दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो हम त्रिज्या मालूम कर लेंगे। और त्रिज्या क्या होता है बच्चों, व्यास का आधा होता है, त्रिज्या को हम आर बोलते हैं, आर से इंडिकेट करते हैं। 14/2 व्यास का आधा होता है, अर्थात ये हो गया आपको मालूम 7 सेंटीमीटर। अतः वृत्त का क्षेत्रफल, अतः वृत्त का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के सूत्र आप भली भांति जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है बच्चों, 22/7 गुणित आर का मान 7 दिया हुआ है, आपने याद कर लिया है 7, तो इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि 7 का वर्ग होता है। 22 सत्ते कितना होगा बच्चों, 22 सत्ते 154 वर्ग सेंटीमीटर। और ये क्या है, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। अब हम चलते हैं वृत्त की परिधि की ओर। तथा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और परिधि का सूत्र क्या बताया गया बच्चों आप लोग को, 2πr। क्या बताया गया, 2πr। पाई का मान आप 22/7 रखेंगे, आर हमने याद किया था 7 सेंटीमीटर, ये 7 कट गया बच्चों, बच गया 2 गुणित 22, और 22 में कितना होता है 44 सेंटीमीटर, और 44 सेंटीमीटर क्या है, वृत्त की परिधि है। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। हम पढ़ रहे थे बच्चों कक्षा 7वीं गणित में क्षेत्रफल, एरिया, जिसके हमने 3 भाग आपके सामने रखे। निश्चित रूप से आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में यदि आप नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय, एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।